अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हाथ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। जनरल आसिम मुनीर के ऐलान के बाद अब एक खास सेगमेंट ने ऐलान बगावत भी बुलंद कर दिया है। और ऐलान बगावत कौन कर रहा है, क्या डिटेल्स है, कैसे 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ये तमाम मामला आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ ही अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान ने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया है। और वो तमाम तर डिटेल्स जो आज अडयाला में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने सामने रखी हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के इस ऐलान पर रिस्पॉन्ड कैसे किया है। आज ही शहबाज शरीफ साहब की वो फोटो खासी वायरल हो रही है, वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को सल्यूट कर रहे हैं। और उसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाए हुए हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो तबले जंग बजाने का उन्होंने ठाना है। अब उस पर उन्होंने जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया है वो भी खासा मानी खेज है, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने जिसको इक्तदार में लाना होता है वो 100 मुकदमात उस पर माफ कर देती है, और जिसको इक्तदार से गिराना होता है उस पर एक ही हफ्ते में 100 मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं। और इस हवाले से वो बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं कि मैंने जिसके खिलाफ जंग लड़नी है, मैंडेट चोरी जिसने किया है, मैं बयानी ही उसी को टारगेट करूंगा, उसी को फोकस करूंगा। तो ये मामला भी बड़ा इंतहाई अहम और दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पेशतर कि मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, मैं हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरी समझ से मामला बाहर हो रहा है कि 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी गुज़श्ता रोज ही हुई है कि उसके बाद कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड बड़े ही एग्रेसिव मैनर में करना शुरू किया है। आज ही पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान कौमी असम्बली जो मखसूस नशस्तों पर आए हैं उन्हें उनसे हल्फ लेने से मना कर दिया है और कल तक का टाइम दिया गया है। इस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए जो है वो एक एडवाइस भी भेज दी गई है, कानूनी मुआवनत भी हासिल कर ली गई है। ये मामला इंतहाई दिलचस्प है कि कल ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जो एक एलामिया तर्जुमान पाक फौज की तरफ से, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी किया गया, उसमें सारी चीजें बड़ा कैटेगोरिकली बता दी गई। अब देखिए कि 9 मई से मुतालिक जो फौज का नैरेटिव है, 9 मई से मुतालिक फौज ये कह रही है कि मुल्जिमान को कटहरे में लाएंगे, आइन और कानून के तहत सजाएं देंगे। और जिस वक्त ये एलामिया जारी हुआ तो उस वक्त ही जिनाह हाउस पर हमला केस के अंदर तकरीबन 20 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया, उन्हें जमानतें मिल गई। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, यानी कोई तो है जो इमरान खान को सिस्टम के अंदर सपोर्ट कर रहा है। और इमरान खान ये समझते हैं, बारहा वो जनरल बाजवा को इस पर जो है वो रेफर भी कर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान को ये कहा था कि 90% फौज तुम्हारे साथ है। तो कोई तो है जो सिस्टम के अंदर से इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूपोश थे, रूपोशी खत्म हुई, पेशावर हाई कोर्ट में आए, राहदारी जमानतें भी हासिल की, उसके बाद अहम ओहदों पर भी पहुंच गए। मेरी मुराद अली मीन गंडापुर से है, मेरी मुराद शिबली फराज से है, मेरी मुराद उन तमाम लोगों से इंक्लूडिंग उमर अयूब साहब जो 9 मई के मामले के अंदर रूपोश थे, जिन पर मुकदमात थे लेकिन एक एक करके बाहर आए। इवन असद कैसर, और जिस तरह से बात कर रहे हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को फरोग दे रहे हैं और मामलात को बड़ी तेजी से चौथे गियर के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ तो है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, और सिस्टम के अंदर यूं लगता है कि जैसे इमरान खान के लिए ऐसी वाज़ेह सपोर्ट मौजूद है जिससे इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता चला जा रहा है। आज ही इमरान खान साहब के साथ जो अडयाला जेल में, क्योंकि अडयाला में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी थी, और मैंने आज सुबह आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को अदालत की रूबरू पेश किया जाएगा, और यही हुआ। प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 गवाहान के बयानात के ऊपर इमरान खान के वकला ने जिरा भी मुकम्मल कर ली है, और इसके साथ ही ये समाअत मुलतवी भी हो गई है। जिस अंदाज में इस समाअत को चलाया जा रहा है, लगता है कि प्रोसिक्यूशन के तमाम तर नकाइस को दूर करते हुए, इस अबहाम को दूर करते हुए इस मामले को आगे इसलिए बढ़ाना मकसूद है कि पहले 2 केसेस के अंदर इमरान खान की सजा माफ हो जाएगी, और जाहिर है उसमें भी फेल ट्रायल का हक नहीं मिला है, और अल्टीमेटली वो सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर खड़ी नहीं हो पाएंगी। 190 मिलियन पाउंड के इस केस के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया था। इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है?
जब हम इंतखाबात पर तनकीद कर रहे हैं तो फौज ने जो कल कहा कि कुछ एक खास अनासर, एक सेगमेंट हम पर तनकीद कर रहा है, तो इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हम इंतखाबात पर तनकीद कर रहे हैं। इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है? फिर वो कहते हैं जेल में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता। इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की है, मैं जरा उसकी डिटेल्स क्विकली आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफी की गई। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना गैर आईनी अमल है। लिख दे आप इतवार को धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे। मशरकी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है। और वो कहते हैं कि धांधली ज्यादा इलेक्शन से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। 1 मिनट में ऐसा ही एफसी से कभी मुल्कों में सरमायाकारी नहीं लाई जाती। वो कहते हैं कि SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसका क़याम जनरल आसिम मुनीर के क़यादत में अमल में लाया गया, वो कहते हैं कि इससे सरमायाकारी नहीं आ सकती है। शरीफों की सियासत SIFC पर मुनहसर है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा खुद अंदाजा लगाइए। शरीफों की सियासत SIFC पर मुनहसर है, यानी वो समझते हैं कि शरीफों की सियासत जनरल आसिम मुनीर डिपेंडेंट है। फिर वो कहते हैं कि शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यू टर्न, पहले वोट को इज्जत दो, अब बूट को इज्जत दो है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की मुकम्मल तायीद करता हूं। सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान का तयन किया जाए। कैपिटल हिल हमले में भी CCTV से लोगों को पकड़ा गया था। सानिया 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? सानिया 9 मई की आजादाना इंक्वायरी में किसकी दिलचस्पी नहीं है? मैं कहता हूं कि 9 मई वालों को सजा दे। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आता है। इंतखाबात में जीतने वालों को भी पता है कि धांधली हुई है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करा लें। पेशावर से नूर आलम, लाहौर से नवाज शरीफ और ऑन चौधरी, और जबकि इस्लामाबाद का कोई हल्का खुलवाकर ऑडिट करा ले। यानी हल्कों के नाम भी बता दिए कि 4 हल्के खोलने, आपको पता चल जाएगा। इन इंतखाबात से सिर्फ 3 जमातों को फायदा हुआ। क्या पुरअमन एहतजाज टकराव है? अगर एक टकराव है तो जमहूरियत को खत्म कर दे। मौलाना फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था। बाजवा ने हमें यह भी कहा कि अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप करके बैठ जाओ। वोट किसी को पड़े, जितवा किसी को दिया गया। नून लीग की 25 से ज्यादा नशिस्तें नहीं थी, निगरां हुकूमत बनवा दी गई। हमें गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है। गुलामी कबूल करने वाली कौम ऐसे ही खत्म हो जाती है। हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ नहीं है। इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है? ये बानी PTI इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को। और आज ही शेर अफजल मरवत जो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आए, तो उनका कहना था कि ये जो ट्रेरी बेंचेस पर बैठे हुए लोग हैं, ना इनके साथ हाथ मिलाएंगे, ना इनके साथ गले मिलेंगे। ये इमरान खान साहब की बड़ी स्ट्रेट अवे पॉलिसी है। दूसरी तरफ आज एक तस्वीर खासी वायरल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को सल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नादिर मौका है, ये बड़ी तारीखी है, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे तक ये विजुअल्स, ये फुटेज शहबाज शरीफ साहब को हॉन्ट करते रहेंगे। इस पर शहबाज शरीफ हामी जो ग्रुप है वो शादियाने बजा रहा है। वो इसलिए बजा रहा है कि जी इससे बहुत लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑब्वियसली एक इदारे का सरबराह है और वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। अब उसके वजीर आजम जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खड़ा होकर सल्यूट करेगा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो सिस्टम है, ये हाइब्रिड प्लस फॉर्म ऑफ सिस्टम है, और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेंगे और जैसे वो कहेंगे। आप यूं कह लीजिए, मैं अगर सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं करना नहीं चाहता, कि शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि बच्चा जमूरा घूम जा, तो शहबाज शरीफ साहब 180 डिग्री नहीं बल्कि 360 डिग्री घूमेंगे और कहेंगे कि घूम गया उस्ताद। तो ये मामला होने जा रहा है। अब देखना ये है, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा, खासतौर पे PMLN सपोर्टिव ग्रुप ने और इस कैंप ने, कि भाई इसमें आप समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ का टेन्योर और जनरल आसिम मुनीर का टेन्योर एक साथ खत्म होगा। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कमिटमेंट हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देनी है? क्या इस कमिटमेंट के तहत शहबाज साहब को वजीर आजम बनाया गया है? क्या ये कमिटमेंट्स एक दूसरे के साथ है? क्या ये अंजुमन सताइश बाहमी चल रही है? तो खुदा का वास्ता इस तरह के बयानियों को फरोग ना दे, जिससे आप इदारों की सैंक्टिटी को भी मजरू करें और जिससे आप अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दें। तो अब कुछ तो है जो इस इमरान खान को सिस्टम के अंदर सपोर्ट कर रहा है। ये बागियाना सोच है, बगावत भी है, और आने वाले दिनों में इसी से लगता ही है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में धरना देंगे, जिस अंदाज में इमरान खान आगे मामलात को लेकर चल रहे हैं, लगता नहीं। और जिस अंदाज में ये हाइब्रिड प्लस फॉर्म ऑफ सिस्टम बनाया जा रहा है,
तो लगता नहीं है कि ये कंपनी ज्यादा देर तक चलेगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कल तक देखते हैं कि लार्जर बेंच बनता है नहीं बनता है, और इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट अब किस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ दे पाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।